ऐश के कमबैक से रिलेटेड इस ट्वीट को देखने के बाद आपका भी रिएक्शन कुछ ये होने वाला है। और ऐश की अपीयरेंस पोकेमॉन होराइजन में एक नहीं बल्कि दो सीक्रेट तरीकों से हुई है। मतलब कैसे यार, पूरी होराइजन सीरीज खत्म हो गई और हमें आज तक पता ही नहीं चला। टीवी में इस अंधी लड़की को पत्थर ढूंढाने से फुर्सत मिले तब तो इन चीजों पे गौर करें हम। क्या तुम्हें वो पत्थर दिख रहा है? किधर है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और सबसे जरूरी, ऐश के कमबैक की डार्क रियलिटी क्या है? बनूंगा मैं इतना जबरदस्त, ना कोई हो जितना, पकड़ना उनको मेरी परीक्षा, सिखाना लक्ष्य मेरा। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तभी मेरी नजर गई इस ट्वीट पे। ये ट्वीट एक पोकी फैन के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं। इस ट्वीट में साफ साफ लिखा हुआ था कि ऐश पोकेमॉन सीरीज को छोड़कर परमानेंटली नहीं गया है। उसका बिना किसी परफेक्ट एंडिंग के गायब हो जाना टेम्परेरी है। कोई सेंस है इस बात की? मेरी बात को सुनने के बाद तुम्हें इसमें सेंस ही नहीं, सिक्स सेंस भी दिखाई देने लग जाएगी। तो आप इस एक और ट्वीट को देखिए जिसमें ऐश के कमबैक की डेट 1 सितंबर मेंशन है। आप लोगों के मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर सच में ऐसा कुछ है तो अब तक तो इंटरनेट ब्रेक हो जाना चाहिए था, फिर ऐसा हुआ क्यों नहीं? और एक और बड़ा सवाल कि ये ट्वीट रियल है या फिर फेक। ऐश हर एपिसोड में एक बात तो जरूर कहता है कि मेरा सपना है एक पोकेमॉन मास्टर बनना। और जब अलोला रीजन में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद ऐश से पूछा गया कि अब तो तुम पोकेमॉन चैंपियन के साथ साथ पोकेमॉन मास्टर बन चुके हो, अब आगे क्या करोगे? तब उसने जवाब दिया कि पोकेमॉन चैंपियन होना ही पोकेमॉन मास्टर बनना नहीं है। मेरे लिए पोकेमॉन मास्टर बनने का मतलब बहुत अलग है। और कुछ ऐसा ही सिनारियो हमें पोकेमॉन के ऑफिशियल लास्ट एपिसोड में भी देखने को मिला था। जब ऐश अपने घर पैलेट टाउन लौटने के बाद गैरी से मिलता है, वहाँ भी उसने ये सेम बात बोली थी। ऐश की इन बातों का मतलब है कि पोकेमॉन चैंपियन एंड पोकेमॉन मास्टर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। वो भी खुद को पोकेमॉन मास्टर नहीं मानता। मतलब स्टोरी लाइन अभी एंड नहीं हुई है, ऐश की जर्नी अभी बाकी है। तो इस ट्वीट पे विश्वास किया जा सकता है और जल्द ही हमें ऐश का कमबैक भी देखने को मिल सकता है। इंटरनेट खोलते ही आपको ऐसी हजारों फेक इमेजेस मिल जाएगी जिसमें ऐश और लीको दोनों एक साथ होते हैं। और इस इमेज ने तो हद ही पार कर दी। मतलब कोई कितना ही रियलिस्टिक हो सकता है। और इन इमेजेस पे विश्वास ना किया जाए वो ही बेहतर है। बाकी कुछ यूट्यूबर्स आपको ये फेक इमेजेस दिखाकर आपको पागल तो बना ही रहे हैं, साथ ही अपना धंधा भी चला रहे हैं। ये तो रही फेक यूट्यूबर्स को एक्सपोज करने की बात। अब ऐश की असली अपीयरेंस की तरफ चलते हैं। वैसे तो हमें बहुत बार पोकेमॉन होराइजन में ऐश के अपीयरेंस को देखने का मौका मिला है। जैसे जब भी किसी पोकेमॉन चैंपियन का जिक्र किया जाता है तो उसमें हमें ऐश की क्वालिटीज देखने को मिलती हैं। और उनके जो पोकेमॉन होते हैं वो भी कुछ हद तक ऐश के पोकेमॉन से मेल खाते हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी बात यह है कि अब ऐश आगे कहां अपीयर हो सकता है। जैसा कि हमें पता ही है कि हाल ही में पोकेमॉन होराइजन एपिसोड नंबर 89 में फ्रीड की डेथ हो चुकी है। जिस तूफान में फ्रीड की डेथ हुई थी उसमें उसका पिकाचू लीको और रोय की मदद से बच गया। फ्रीड का पिकाचू अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। और तुम लोग तो जानते ही हो हमारा ऐश कितना हम्बल टाइप का इंसान है। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में ऐश फ्रीड के पिकाचू को अडॉप्ट कर ले और उसकी ग्रैंड एंट्री हो। मतलब यार उस स्टोरी लाइन किसी भी तरह घूम सकती है लेकिन ऐश का अपीयर होना पक्का है। तो अब बढ़ते हैं डार्क रियलिटी ऑफ ऐश कमबैक। ये दुनिया हमारी उम्मीद से ज्यादा डार्क है। इसकी डार्कनेस के नमूने हमें आए दिन देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। तो आखिर मैं ऐश के कमबैक को डार्क रियलिटी से क्यों जोड़ रहा हूँ वो तुम्हें आगे समझ आएगा। पोकेमॉन के क्रिएटर ऐश के कमबैक को इतना लेट इसलिए करना चाहते हैं ताकि इसकी हाइप बनी रहे। उन्हें हमारी इमोशंस से कोई मतलब नहीं। उनका मकसद है एनिमे को पॉपुलर करके उसकी मर्चेंडाइज बेचना, जिससे उनकी कंपनी को प्रॉफिट होता रहे। आप मेरा विश्वास करो, ये एनिमेस जितना प्रॉफिट अपनी सीरीज से कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा तो अपनी मर्चेंडाइज बेच के कमा लेते हैं। जब कंपनियां खुद अपने प्रॉफिट के पीछे पड़ी है तो हमें भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। हमें हमारी इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि इमोशंस को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन अगर सच में ऐश को कमबैक करते हुए देखना चाहते हो तो करना पड़ेगा। इस डार्कनेस से भरे वर्ल्ड में हमारे मासूम ऐश और पिकाचू ही हमारे अपने हैं। पर हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जो ऐश और पिकाचू के क्रिएटर्स है वो सिर्फ अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं। अब इससे ज्यादा डार्क तो क्या ही हो सकता है कि जिन क्रिएटर्स के बारे में तुम ये सोचते हो कि इन्होंने हमारा चाइल्डहुड बनाया है, बल्कि उन्होंने तो हमेशा सिर्फ अपने प्रॉफिट पे ही ध्यान दिया है। बेशक क्रिएटर अपने प्रॉफिट की सोचते हैं लेकिन मैं तुम्हारे भले की सोचता हूँ। और सिर्फ इसीलिए मैं इस डार्क वर्ल्ड की डार्क रियलिटी तुम्हें बता रहा हूँ।
ओहो, यहाँ तक पहुँच गए। इसका सीधा और सरल मतलब ये है कि तुम्हें ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और सच बताना, पूरी कम्युनिटी से कुछ यूनिक और हटके देखने को मिला है या नहीं। नो मैटर यार इस वीडियो पे कितने व्यूज आए, रीच जाए ना जाए, लेकिन ये वीडियो तुम्हारे तक पहुंची, तुमने इस पे क्लिक किया और एंड तक आ गई, ये मेरे लिए बहुत है। बाकी यही था एक्सट्रीम ट्रुथ सीरीज का एपिसोड नंबर 1। अब मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 में।